ओम जय श्री कृष्ण। आज मैं आपके सामने साइड फैट, बेली फैट, टमी फैट और फैटी लिवर को लेके कुछ अभ्यास लेकर आई हूँ। ये सारे अभ्यास आपके शरीर में बहुत ही जल्दी असर करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं इन अभ्यासों को। सबसे पहला अभ्यास हमारा, आपको इस अभ्यास को कम से कम एक साइड 10 से 20 बार करना है, और जब 10 से 20 बार आप कर लोगे उसके बाद आपको इसी को दूसरी साइड से भी 10 से 20 बार इस अभ्यास को दोहराना है। जब आप अपने हाथ से अपने पंजे को छूने का प्रयास करोगे तो आपके घुटना बिल्कुल सीधा रहना चाहिए। कोशिश करें कि आप अपने पंजे को अपने हाथ की हथेली से छुएं तो आपका घुटना सीधा रहे। जितना हो सके उतना प्रयास करें घुटना सीधा रखने का, कमर और गर्दन सीधी। तो चलिए दूसरा अभ्यास, दोनों हाथों को मिलाते हुए अपने पैर के पंजे को छूने का प्रयास करना है और घुटने को सीधा रखना है, कमर को सीधा रखना है। इसी में आपको कम से कम 4 से 5 स्टेप आगे और 4 से 5 स्टेप पीछे की तरफ चलना है अपनी योगा मैट में। ये भी हमारे फैटी लीवर, बेली फैट, टमी फैट को कम करने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। हमारा तीसरा अभ्यास, दाएं हाथ से बायां पैर का पंजा, बाएं हाथ से दायां पैर का पंजा छूने की क्रिया। इसमें भी आपकी कमर और गर्दन बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए और घुटने भी बिल्कुल सीधे रखने का प्रयास करें। इसी में आगे चौथा अभ्यास, अपनी कोहनी से अपने घुटने को छूना है। कोशिश करें कि आप अपने घुटने को ऊपर की तरफ उठाएं, अपनी कमर को आगे की तरफ झुकाने का प्रयास ना करें, कमर को सीधा रखें। चलिए हमारा पांचवा अभ्यास, दाएं हाथ से बायां पैर का तलवा और बाएं हाथ से दाएं पैर का तलवा छूना है हमें। इसमें कम से कम हमारे 7 से 8 अभ्यास हैं। आपको इन अभ्यासों को, सभी अभ्यासों को 15-15, 20-20 बार दोहराना है और कमर को बिल्कुल सीधा रखना है। ये बहुत अच्छे अभ्यास है हमारे। इसके बाद हमें नेक्स्ट जो करना है उसमें, जब हाथ की हथेली को ज़मीन में टिकाएंगे तो घुटने सीधे रखेंगे, और जब घुटनों को मोड़ेंगे तो कमर को सीधा और गर्दन को सीधा रखते हुए सामने की तरफ देखना है। हमारे घुटनों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। घुटनों को मजबूत बनाने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है हमारा। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आगे का अभ्यास करते हैं। हाथों को इंटरलॉक कर लें आपस में और एक एक घुटने को मोड़ते हुए नीचे की तरफ योगा मैट में बैठें, और फिर वापस इसी प्रकार आपको, जिस प्रकार आप नीचे की तरफ जाएंगे उसी प्रकार आपको वापस ऊपर की तरफ आना है। वैसे इस अभ्यास को जो ना कर पाए वो दीवार के सपोर्ट से भी कर सकता है। दोनों हाथों को दीवार में टिका के और फिर धीरे धीरे आपको अपनी एक एक नी को बेंड करना है, मतलब दीवार के सहारे से आपने अपनी एक एक घुटने को मोड़ते हुए नीचे और ऊपर की तरफ आना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो आगे का अभ्यास है उसमें आपको सीधा खड़ा होना है और सिर्फ अपनी कमर को मोड़ना है, मतलब ट्विस्टिंग करनी है। इसके बाद नेक्स्ट आगे जो अभ्यास है आप देख सकते हैं, आपको बिल्कुल इसी क्रिया को इसी प्रकार से दोहराना है जो आप सामने देख रहे हैं योगाभ्यास। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।